हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मुझे एक कमेंट आया, मतलब थोड़ा वियर्ड था। उसमें था कि आप अपने हेयर को ऑयलिंग करके दिखाओ, देन शैम्पू कंडीशनर जो भी आप करते हो वो करके दिखाओ विदाउट स्किपिंग द वीडियो, एंड देन रिजल्ट देखना उनको, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक जो समझ आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह देती हूँ कि मैं वीडियो स्किप करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर मेरा अपलोड करने में दिक्कत हो जाता है और मुझे बहुत सारे काम भी होते हैं घर में। तो मुझे वीडियो स्किप कर करके मुझे काम भी करना होता है और फिर वीडियो कंटिन्यू भी करना होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सो सॉरी। मैं वीडियो बिना कट किए वीडियो नहीं बना सकती हूँ। और रहा बात हेयर का, ठीक है, तो बाल का ना पहले ऑयल करने के पहले ना आपको प्रॉस्पेरिटी चेक करना पड़ता है कि आपका प्रॉस्पेरिटी लो है कि मीडियम है कि हाई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। तो जैसे हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है, और मैं खुद का बाल तोड़ी हूँ, इफ़ आप लोगों को दिखेगा तो अच्छी बात है। और ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ना, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट, मैं आराम से देख सकती हूँ इसमें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कलरिंग है, मेरे लिए विजिबल इतना काफ़ी है। और ये जो मैंने अपना खुद का बाल तोड़ा है, ठीक है, इसको हम लोग इसमें डिप कर देंगे अच्छे से, ठीक है, अच्छे से एकदम डीप कर देना है, कोई भी जगह से छूट ना जाए। ओके, तो अब ये जो मैंने अपना हेयर डिप कर दिया इस वाटर में, ठीक है, अब इसको हम लोग 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। ये अगर फ्लोट होगा ऊपर, अगर ये सरफेस में रहेगा मेरा बाल, तो इसका मतलब है मेरा लो प्रॉस्पेरिटी हेयर है, ठीक है। अगर ये मीडियम में है, यानी कि मीडियम प्रॉस्पेरिटी है इसका, मेरे बाल का, ठीक है। और अगर मेरा बाल एकदम लो में है, ठीक है, फ्लोट ही नहीं कर रहा है, एकदम नीचे चिपक गया है ग्लास से, इसका मतलब है कि ये हाई प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। लो प्रॉस्पेरिटी मतलब आपका बाल बहुत सिल्क रहेगा, लाइक ऐसे टानोगे ना सिल्क रहेगा, रफ नहीं लगेगा। तो ये चेक करने के लिए हम लोगों को एक खुद का एक बाल लेके ग्लास ऑफ वाटर में डीप करना होता है। देन 15 मिनट्स के बाद आपको पता चल जाता है कि वो लो है कि हाई है कि मीडियम है, ओके। और इसी से हमें हमारा ऑयलिंग टेक्निक पता चलता है कि हम लोग खुद का हेयर को ऑयलिंग कैसे करें। एंड जो कमेंट आया था उसमें ट्रेडिशनल ऑयलिंग था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल ऑयलिंग क्या होता है, वो होता है कि आप अपने हेयर को, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने संडे को शैम्पू किया, ठीक है, देन मंडे आप अपना हेयर ऑयलिंग करते हो, ठीक है, एंड देन यू लीव योर हेयर फॉर 2 डेज। मंडे ट्यूसडे आपने कुछ नहीं किया, फिर वेडनेसडे आपने दोबारा शैम्पू किया, ठीक है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बट मैं पर्सनली नहीं करती हूँ ऑयलिंग, क्योंकि जनरली मुझे कॉलेज जाना पड़ता है एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, मुझे ट्यूशन जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, कभी कोई काम से मुझे निकलना पड़ता है बाहर, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपने बालों को 2 से 3 दिन में शैम्पू करती रहूँ। तो मैं जो करती हूँ, मैं या तो वेडनेसडे शैम्पू कर लेती हूँ, फिर संडे करती हूँ, या तो फ्राइडे शैम्पू करती हूँ, फिर संडे शैम्पू करती हूँ, ठीक है। आई डोंट नो विच रूटीन इट इज़ आई एम मेंटेनिंग, बट मेरे छुट्टी के हिसाब से मैं अपना मेंटेन करती हूँ बाल को, ठीक है। सेकंड, जैसे मेरा है लो प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, अगर वाटर के ऊपर में फ्लोट करेगा, लाइक आप ये एग्जाम्पल देखो, लेट मी शो यू, शो होगा, आई डोंट नो, वेट वेट गाइस, हाँ आप ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 ग्लासेस है, ठीक है। पहले वाले में बाल एकदम ऊपर है तो लो प्रॉस्पेरिटी है, मीडियम है तो मीडियम प्रॉस्पेरिटी है, बाल एकदम नीचे है तो हाई प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। देखो बाल एकदम नीचे है तो हाई प्रॉस्पेरिटी है, मीडियम है तो मीडियम, और फिर बाल एकदम ऊपर है ग्लास में तो वो लो प्रॉस्पेरिटी। तो मेरा लो प्रॉस्पेरिटी हेयर है, मैंने ऑलरेडी एक बार चेक किया था। और लो प्रॉस्पेरिटी हेयर के हिसाब से मुझे लगाना चाहिए आलमंड ऑयल, जो होता है बादाम का ऑयल, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द बेसिक ऑयलिंग टेक्निक आई यूज़, ठीक है। मेरा ऑलरेडी ऑयली स्कैल्प है तो मुझे उतना ऑयल करने का दरकार नहीं पड़ता है। तो ये है बजाज का आलमंड ड्रॉप्स, ऐसे लेती हूँ मैं हैंड में, ठीक है। और ये जो नेल्स है ना, नेल्स और ये फिंगर टिप्स अच्छे से डिप कर देती हूँ मैं इसमें, ऐसे अच्छे से डिप करके ऐसे ऐसे मैं ऑयलिंग करती हूँ। लाइक पूरा भिजाना नहीं है बाल को, जस्ट स्कैल्प में हल्का हल्का रब कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोग कुछ तो समझ पा रहे होंगे। एंड देन द लेंथ, जब मेरा स्कैल्प में हो जाए तो मैं लेंथ कर लूँगी, ठीक है। एक्चुअली मैं अपने बाल बढ़ा रही हूँ और मैंने अभी कट भी करवाया था रिसेंट में, बटरफ्लाई कट, फेदर कट, सॉरी बटरफ्लाई कट, फेदर कट करवाती हूँ मैं। तो फेदर कट करवाया था मैं थोड़ा सा लॉन्ग फेदर कट, तो उसमें ना प्रॉफिट है कि आपका वो शॉर्ट नहीं करेगी बाल को, आपका जैसे उसी में वो कटिंग दे देगी। तो मैंने लाइक 2 ड्रॉप्स लिया, फिंगर टिप्स में लगाया, एंड देन जहाँ जहाँ स्कैल्प है थोड़ा सा फिंगर टिप से ही रब कर लिया। बालों को पोषण देना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आप थोड़ा सा ही लगाओ एंड इट विल वर्क, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि मीडियम प्रॉस्पेरिटी, लो प्रॉस्पेरिटी और हाई प्रॉस्पेरिटी का डिफरेंस क्या है। और ये जैसे मैंने ऑयलिंग किया है, आज ही मैं शैम्पू करने, मुझे टाइम नहीं मिला था, बस कमेंट है तो मैंने उस कमेंट के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे ऑयलिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं शैम्पू कर लेती हूँ, कंडीशनर कर लेती हूँ, सीरम कर लेती हूँ, सीरम से ही मुझे थोड़ा ऑयल पोषण मिल जाता है मेरे लिए। बट अगर कभी ऑयलिंग करती हूँ मैं तो आलमंड ड्रॉप्स, क्योंकि बादाम का तेल लगाना अच्छा है लो प्रॉस्पेरिटी हेयर वालों के लिए, ठीक है। मेरा हिंदी खराब है गाइस। एनीवेज, तो अब मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी। और जैसे ही आप ऑयलिंग करोगे ना, तुरंत शैम्पू नहीं करना, ऐसा नहीं, हाफ एन आवर के लिए छोड़ दो, या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ दो, 2 घंटे के लिए छोड़ दो, या 1 दिन के लिए छोड़ दो, 2 दिन के लिए छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा,
ओके वेट। तो डिफरेंट हेयर प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से डिफरेंट शैम्पू और डिफरेंट ऑयल सूट करता है। जैसे मैं पहले वेट, तो इसमें मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, बट ये जो बाल है ना मेरा, ये फ्लोट कर रहे हैं ऊपर सरफेस में, तो मेरा लो प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। कैसे दिखाऊं आई डोंट नो। तो इस हिसाब से जैसे मेरा लो प्रॉस्पेरिटी तो मैं आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ, ठीक है। आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ शैम्पू में, ट्रेसमी का शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम, ठीक है। अगर आपको एडवांस ग्रोथ चाहिए, आपके कहीं कहीं में बाल नहीं आ रहे हैं, तो आप पिलग्रिम का सीरम भी ट्राई कर सकते हो, एडवांस ग्रोथ वाला, ठीक है। और रहा बात शैम्पू का, तो लो प्रॉस्पेरिटी के बालों में ट्रेसमी सूट करेगा शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम। लॉरियल पेरिस का शैम्पू सूट करेगा, शैम्पू और कंडीशनर जो भी, और डव का सूट करेगा, ठीक है। अगर आपका बाल मीडियम प्रॉस्पेरिटी का है तो ट्रेसमी सूट करेगा, लॉरियल पेरिस सूट करेगा, पैंटीन का एडवांस हेयर फॉल सोल्यूशन सूट करेगा, ठीक है। और अगर आपका बाल हाई प्रॉस्पेरिटी का है तो लॉरियल पेरिस वाला सूट करेगा, शैम्पू कंडीशनर और सीरम भी उसमें रहे तो अच्छी बात है, और डव सूट करेगा और ट्रेसमी सूट करेगा, ठीक है। और रहा बात ऑयलिंग का, तो ऑयलिंग में मैं कहना चाहूँगी कि ऑयलिंग में लो प्रॉस्पेरिटी वाले जिनका बाल लो प्रॉस्पेरिटी का, उनको आलमंड ऑयल सूट करता है, जोजोबा ऑयल सूट करता है, आर्गन ऑयल सूट करता है, ठीक है। और मीडियम प्रॉस्पेरिटी वालों को आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड आर्गन ऑयल, ठीक है। हाई प्रॉस्पेरिटी वालों को कोकोनट भी सूट कर जाएगा, ऑलिव ऑयल भी सूट कर जाएगा, कैस्टर ऑयल थोड़ा सा अगर वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो ऑयलिंग आपको हफ्ते में 1 से 2 बार करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे आप संडे ऑयलिंग किए तो आपको मंडे ट्यूसडे थोड़ा छोड़ देना चाहिए बालों को, एंड देन फिर आपको वेडनेसडे को शैम्पू करना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप ऑयल प्रेफर करते हो अपने हेयर में, आपके पास है कि हाँ मैं ऑयलिंग करूँगी, तो आप फिर दोबारा थर्सडे को ऑयलिंग कर सकते हो थोड़ा सा, देन फ्राइडे को शैम्पू कर सकते हो, ठीक है। और रहा बात, इतना तो मैंने अच्छे से समझा दिया, मैंने ऑयलिंग करके भी दिखा दिया। लेट मी शो यू अ हेयर मास्क जो हर्बल या फिर आयुर्वेदिक टाइप ऑफ है, मतलब देसी फेस मास्क, फेस बोलूँ मैं, देसी हेयर मास्क है। सो लेट मी शो यू कि मैं अपने बालों में देसी तरीका क्या अपनाती हूँ। तो हेयर फेस मास्क बनाने के लिए हम लोग एलोवेरा ले लेंगे, थोड़ा दही डाल देंगे इसमें, ठीक है। आई थिंक इतना बहुत है। इसी में हम लोग ये कैप्सूल डालेंगे विटामिन ई का, आपके विटामिन ई का कैप्सूल डालने के बाद आलमंड ऑयल, अगर आपका बाल लो प्रॉस्पेरिटी का है, कोकोनट दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये रेडी हो गया। और इसमें आप लोग आंवला का जो रस होता है वो भी डाल सकते हो, और राइस वाटर भी डाल सकते हो, और हम लोग इसमें लेमन थोड़ा निचोड़ के दे देंगे, नींबू। तो मैंने इसमें नींबू भी निचोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हाथ से मिला के स्कैल्प में लगा लेना है, ठीक है। आंवला भी आप डाल सकते हो अगर आपके पास रहे तो, ऑप्शनल। लेट अस अप्लाई दिस। अगर मैं लगाने के बाद तेरे नाम वाली सलमान खान लगूंगी तो कोई बात नहीं, ऐसे मैं कभी ऐसा डल डल टाइप ऑफ वीडियो नहीं बनाती, बट रिक्वेस्ट ऐसा बोलिए। टिंग 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 टिंग। आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ, बट कुछ तो कर रही हूँ। इसको हाथ से ही फेंट रही हूँ मैं। कैसा अजीब सा टेक्सचर है गाइस। मैं आपको इसी वीडियो में ना फेस पैक कैसे बनाते हैं देसी टाइप ऑफ, तो वो भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। उतना मेरे पास टाइम नहीं कि मैं हर दिन एक वीडियो बनाऊँ। ऐसे लगा लो यार। तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया पूरे बालों में, ठीक है। ऐसे ही अप्लाई करके 1 घंटा के लिए छोड़ दो आप लोग, अगर आपके पास कम टाइम है तो 30 मिनट्स के लिए। और जैसा कि मुझसे कमेंट में बोला गया था कि शैम्पू और कंडीशनर करके दिखाने, तो मैं बस बता दे रही हूँ जैसे कि मेरा लो प्रॉस्पेरिटी हेयर है तो मैं ट्रेसमी का शैम्पू यूज़ करती हूँ, ठीक है। शैम्पू करने के बाद पहले मैं थोड़ा सा शैम्पू लेके अच्छे से बाल धोती हूँ, फिर एक और बार शैम्पू करती हूँ, ठीक है। उसके बाद कंडीशनर करती हूँ, एंड देन थोड़ा सा गीले बालों में मैं 1 to 2 ड्रॉप सीरम यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैं सीरम लगा के दिखा सकती हूँ, बट शैम्पू एंड कंडीशनर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो काफ़ी हद तक तो मैंने जो कमेंट था वो टास्क पूरा किया है, एज़ पर आई नो। और रहा बात, अगर आपको एडवांस हेयर ग्रोथ चाहिए कुछ ज़्यादा, ठीक है, कहीं कहीं भी आपके बाल नहीं आ रहे, तो आप पिलग्रिम का सीरम ट्राई करो, एडवांस ग्रोथ वाला। एंड मैं इसी वीडियो में आप लोगों को देसी फेस मास्क कैसे बनाती है डीटैन करने के लिए वो भी बता देती हूँ। लेट मी शो यू। फर्स्ट हम लोग दही ले लेंगे, इतना दही, ठीक है। दही के बाद बेसन दे देंगे, बेसन के बाद हम लोग राइस फ्लोर देना है, ठीक है। रोज़ वाटर दे दीजिए थोड़ा, और कॉफ़ी पाउडर, टर्मरिक पाउडर और शुगर, ठीक है। ये सब हो गया। ये हमारा फेस और बॉडी का मतलब उपटन है टाइप ऑफ, ठीक है, स्क्रबिंग उपटन। इससे आपका जो भी टैनिंग वगैरह वो सब हट जाएगा। और ये देसी है, ठीक है, देसी नुस्खा है, इसको मिला लेना है। तो इसको ना मैंने शिफ्ट कर लिया है दूसरे बैटर, मतलब दूसरे बर्तन में, और थोड़ा सा मैं बेसन दी थी और थोड़ा सा राइस फ्लोर और दी थी मैं, ठीक है, और पानी दी थी। तो ये सब हो गया हमारा। अब मैं इसके बेनिफिट्स भी बता देती हूँ, ये क्या क्या करता है, जो मैंने अभी मिला के बनाया है ना वो क्या करता है। तो इस फेस पैक का जो प्रॉफिट है वो भी मैं बता सकती हूँ। आप फेस पैक में ना लेमन भी डाल सकते हो, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा टैंड वगैरह है, ठीक है।
एक होता है ना ब्रेकआउट्स हो जाते हैं स्किन में, टैनिंग हो जाती है, ऑयली रहता है, तो एक बूंद लेमन भी गाड़ के डाल सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी मत करो, इतना कुछ तो डाल ही रहे और कितना डालना है। राइस फ्लावर स्किन को, राइस फ्लावर जो होता है ना वो चावल का पाउडर होता है, ठीक है, वो स्किन को जेंटली एक्सप्लोइट करता है, एक्सेस ऑयल जो रहता है वो कम करता है, स्किन को स्मूथ और ब्राइटनिंग दिखाता है, ठीक है, यानी कि गोरा गोरा दिखाएगा। फिर शुगर डेड स्किन सेल्स को हटाता है, और शुगर को बहुत बहुत सॉफ्टली रब करना पड़ता है, ठीक है। कॉफ़ी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग दिखाता है और हल्का एक्सप्लोइटेशन देता है। एक्सप्लोइटेशन मतलब वो जो टैनिंग है, गंदगी है, वो सब हटाता है, ठीक है। दही लैक्टिक एसिड के वजह से जेंटल एक्सप्लोइटेशन देता है, हाइड्रेशन और सॉफ्टनेस देता है। रोज वाटर स्किन को सूथ करता है और हल्का रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो पिंपल्स और रेडनेस में मदद कर सकती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हल्दी भी नहीं देना है, उससे येलो स्टेन आ सकता है। बेसन एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट को सफा करते हैं, स्किन को क्लीन करता है, ठीक है। लेमन में विटामिन सी होता है, लेकिन नींबू का रस स्किन को इरिटेट कर सकता है, तो सोच समझ के नींबू गाड़ के डाली। मैं नहीं डाली, मैं बस बोली हूँ। अगर आपका यहाँ, अगर आप ये जो पैक है अगर आप यहाँ वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो आप नींबू हल्का गाड़ सकते हो। ये पैक आप चेहरे में भी लगा सकते हो, बॉडी में भी लगा सकते हो, एंड देन यू हैव टू टेक अ बाथ। 15-20 मिनट आप छोड़ दो, फिर उसके बाद नहा लो, ठीक है। मैं लगा के दिखाती हूँ। तो अगर आपको ये सब इतना देसी उपाय नहीं ट्राई करना है तो मैं रिकमेंड करूँगी फॉक्सटेल का पर्पल फेस पैक खरीद लो। वो फेस के लिए है, उसको लगा के 30 मिनट्स के अराउंड छोड़ देना है, एंड देन आपका स्किन बहुत ज़्यादा गोरा दिखेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर आप परचेज करना चाहते हो सोप जिससे आपका पूरा बॉडी का टैनिंग हटे, लेट मी शो यू। पहले तो आता है हर्बल्स का वादी सोप, ठीक है। वादी सोप क्या करता है ना, स्किन एक्सप्लोइट करता है, मतलब मान लो आपका जो एड़ी है यानी कि जो फुट है, फुट के अराउंड जो डर्ट होता है ना उसको रिमूव करता है। तो वादी सोप कुछ ऐसा दिखता है, लेट मी शो यू। ये देखो गाइस, ये भी आप खरीद सकते हो। वादी सोप आपका स्किन को एक्सप्लोइट करता है, जितना भी गंदगी रहेगा ना वो हटाता है। गोरा करता है ये नहीं बोलूंगी, बट अगर आपको अपनी बॉडी से गंदगी हटाना है, बहुत ज़्यादा मैला जम गया है, तो उसके लिए आप ये खरीदो। इसमें लिखा है वादी, अरे यार, वादी सोप ग्रे कलर का होता है। एल्बो फूट नी स्क्रब सोप है, ठीक है। एल्बो में यूज़ करो या बॉडी में यूज़ कर लो यार, अच्छे से स्क्रबिंग कर देगा। ये स्क्रब सोप है, ठीक है। अगर गोरा होना है आपको तो हमको एक साबुन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, वो था सैंडलवुड का, मतलब हर्बल का सैंडलवुड सोप। लेट मी शो यू, बहुत मस्त था गाइस, मैं मस्त गोरा हुई थी उससे। इतना गोरा हुई ना कि साबुन ही खत्म हो गया था। एक तो हर्बल नहीं, सॉरी सॉरी, माइंड माई लैंग्वेज। खादी सैंडलवुड सोप, ठीक है। ये 247 300 के अराउंड मिल जाएगा। इसमें 3 सोप रहते हैं, ठीक है। ये देखो आप लोग, ऐसा साबुन दिखेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट साबुन दिखेगा। इसका नाम है खादी नेचुरल सैंडलवुड सोप। पैक ऑफ 3 का भी आता है, पैक ऑफ 1 का भी आता है, आपका मन आप जो भी खरीदो। और ये इसमें ना चंदन का स्मेल आता है, ठीक है, चंदन का, और बहुत अच्छा से गोरा करता है यार। मैं जब यूज़ की थी बहुत मस्त गोरा हुई थी, ठीक है। और मैंने मेरे पास ये था। और अगर आपकी स्किन ड्राई है थोड़ा, मतलब ऑयली ज़्यादा नहीं है, और आपको गोरा होना है फटाफट से, तो आप क्या बोलते हैं, घर सोप यूज़ करो। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपको एक्स्ट्रा गोराई चाहिए, ओवरलोड गोराई चाहिए, तो आप बेला वीटा का ब्राइटनिंग सोप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने कितने अच्छे से बता दिया, अब आपका मैंने आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करो, ठीक है। आई विल प्रेफर, मेरा तो ऑयली है तो बेला वीटा यूज़ करो। फर्स्ट वॉश में आपको डिफरेंस दिखेगा, फर्स्ट वॉश में। खैर फिलहाल हम लोग ये ट्राई कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा ये बन गया है, जो भी बनाए हैं हम लोग, तिगड़म बिगड़म। ऐसे लेना है, ऐसे करके। ऐसे इतना बहुत है, और ये बॉडी के लिए भी मैंने बनाया है। तो बस ये लगाने के बाद आपको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है, और फिर नहा लेना है मस्त अच्छे से, नहाना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं नहा के आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी, ओके। तो हल्दी हल्दी तो हम लोग हो गए हैं, अब क्या ही करना। यू नो व्हाट इज़ द इरिटेटिंग पार्ट ऑफ अप्लाइंग दिस, ये रह रहे कैसे नेक में आ रहा है इसका वाटर, रह रहे कैसे माथे में आ रहा है। मुझे इतना गुस्सा लग रहा है ना, इतना गुस्सा लग रहा है ना कि कोई बात नहीं है। और अब इसको देखो, इसको। ओके सो हम लोग मिलते हैं नहाने के बाद, ओके बाय। सो रिजल्ट्स कुछ ऐसा है, बिना फिल्टर, नो फिल्टर अप्लाइड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये आप देखो, मेरा हाथ देखो क्या मस्त गोरा हुआ है, ये देखो, फेस भी अच्छे से गोरा हुआ है। और फिर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, तो आपको अगर ऑयलिंग लग रहा है तो वो मॉइस्चराइज़र की वजह से। मज़ा आया। और रहा बात हेयर ड्राई करने का, मैं ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ, आई प्रेफर टॉवल, ठीक है। क्योंकि इसको आप ऐसे ऐसे करके आप रब करके ड्राई कर लो, इट्स ओके। या तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, डैट इज़ इसको ऐसे लेंगे, ठीक है, एंड देन जस्ट इसको ऐसे फ्लिप करना है फ्रंट की तरफ, ऐसे 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 फ्लिप करना है,
लग रही हूँ ना मैं मंजुली का। तो इससे अच्छे से ड्राई हो जाते हैं हेयर। एंड फॉर माई, मेरा जो बाल है, जैसे शैम्पू कर ली मैं, फिर वो जो मैं लगाई थी पैक, उसको धोने के बाद मैंने शैम्पू किया 2 बार। एक बार मैंने थोड़ा सा शैम्पू लेकर अच्छे से शैम्पू किया एंड देन दोबारा शैम्पू किया, देन कंडीशनर। और अब जैसे मैं इसको ड्राई भी कर ली हूँ हाफ, तो जब हाफ ड्राई रहे बाल, थोड़ा गीला भी रहे थोड़ा ड्राई भी रहे, तब हमें सीरम लगाना चाहिए। ठीक है, तो सीरम ना ऐसे लगाते हैं, लेट मी शो यू, वेट। ओके, तो सीरम ले लेना है ऐसे, जो भी आपका सीरम है, 1 ड्रॉप्स 2 ड्रॉप्स लेके इसके भी फिंगर टिप्स में ऐसे से रब करना है। एंड देन हल्का 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 स्कैल्प में लगाना, एकदम लाइट, पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, एकदम लाइट और लेंथ में लगाना है। लेंथ में आप अच्छे से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो माथा है उसमें कम लगाना है, लेंथ ज़्यादा नहीं लगाना है, छोप नहीं लेना है। ठीक है, एंड बस आपको मैंने प्रोडक्ट्स के नेम बता दिए जो आप लोगों को सूट करे। ओके, जो आप लोगों को सूट करे। आपको मैंने ये भी बता दिया कि आयुर्वेदिक वे में या फिर हर्बल वे में या फिर देसी वे में आप लोगों को क्या लगाना चाहिए, ये भी मैं बता दी हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया है जो मुझे बोला गया था, बट हाँ स्किप किया है बिकॉज मेरे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वीडियो बनाने के। एनीवेज, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, मान लो आपका माथा बहुत खुजला रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपके हेड में लाइस हो गया है या तो डैंड्रफ हो गया है, तो आप मेडिकेव शैम्पू खरीदो मेडिकल स्टोर से। मेडिकल स्टोर में आप बोलोगे ना कि मुझे लाइस वाला या फिर डैंड्रफ रिमूव करने वाला शैम्पू चाहिए, सो दे विल गिव यू। ठीक है, और या तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। स्कैल्पिंग होता है, आपको ऐसा एक कॉम्ब लेना है, खरीदना है। ठीक है, एंड देन जो कॉम्ब है उसको लाइक ऐसे ऐसे करके ऐसे निकाल देना है। ठीक है, काट लेना एकदम अच्छे से। ठीक है, और फिर देखना है अगर कुछ आ रहा है कि नहीं, वो इसमें दिख जाएगा आपको। ट्रांसपेरेंट लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और तो बस इतना ही। सो यार, लेकिन ग्लो मस्त आया है मेरे फेस में, ग्लो मस्त आया है, जो भी बोलो। मैं मस्त एकदम बॉडी फेस सब में वो पैक लगाई थी जो मैंने आपको बताया था, एंड इट इज़ गिविंग मी सो सूथिंग रिजल्ट मैन, गॉड डैम। लेकिन यही सेम रिजल्ट मुझे फॉक्सटेल के फेस मास्क से मिलता है। सो आई विल टेल यू कि फॉक्सटेल खरीदो यार। ऐसा नहीं है कि फॉक्सटेल वालों ने मुझे बोला कि हाँ खरीदो, मैंने ट्राई की तो ऐसे हाँ खरीदो यार खरीदो। और अगर आपको पूरा बॉडी गोरा करना है, तो अगर आपका थोड़ा ड्राई स्किन है, लाइक ऑयली नहीं है, मीडियम स्किन है, और आपका टोन ऑलरेडी गोरा है, तो आप घर सोप लो। और अगर आप कलवा हो गए हो, ऑयलिंग है आपकी बॉडी में फेस में, तो आप बेला वीटा का सोप लो। ओके, ऑयली स्किन के लिए बेला वीटा है और नॉर्मल स्किन के लिए घर सोप है। इट्स योर चॉइस। 300 to 400 के अराउंड आता है ये सोप। 3 in 1 पैक रहता है। ठीक है, 3 साबुन एक पैकेट में रहेगा, ले रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था वो सैंडलवुड, खादी का सैंडलवुड सोप लगा के। इट वॉज सो ऑसम मैन। आपका जो स्किन है उससे भी आपको क्या बोलते हैं, मतलब जो चंदन होते हैं, चंदन का स्मेल आएगा एंड पूरा बॉडी गोरा लगेगा। लाइक जब आप नहा के निकलोगे ना, बहुत तगड़ा गोरा लगोगे आप। तो हाँ, वो सस्ता है बट वो बहुत इफेक्टिव है वो सोप। ओके, तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, नए नए वीडियोस आते रहेंगे गाइस। और भी अगर कोई टास्क है जो आप मुझसे करवाना चाहते हो तो वो कमेंट कर दो। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ओके, मस्त आज मेरा बाल लग रहा है क्योंकि यार दही से जो कमाल मिलता है ना, दही और एलोवेरा, मस्त लग रहा है, फ्रेश रिफ्रेशिंग फील हो रहा है मुझे एकदम। क्या ग्लो आया है, ये देखो क्या ग्लो आया है। ओके, तो बाय बाय।